सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रिएटिव कॉमन और स्टैंडर्ड लाइसेंस क्या होता है। जब आप YouTube पर अपनी वीडियोस को अपलोड करते हो तो वहां पर आपको एक ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, YouTube स्टैंडर्ड लाइसेंस और क्रिएटिव कॉमन्स। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं, इनका क्या यूज होता है, और अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक को सिलेक्ट करते हो तो क्या आपकी वीडियो को कोई नुकसान उससे पहुंच सकता है या नहीं। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अमेजिंग टिप्स देता रहता हूँ। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए गाइज स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ, क्रिएटिव कॉमन और स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ये दो लाइसेंस होते हैं यूट्यूब की तरफ से। जब कभी आप अपनी यूट्यूब पर वीडियोस को अपलोड करते हो तो यहाँ पर आपको ये दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करें क्रिएटिव कॉमन की, तो यहाँ पर अगर आप अपनी वीडियो को क्रिएटिव कॉमन में अपलोड करते हो तो यहाँ पर कोई भी बंदा आपकी वीडियोस को यूज कर सकता है अपनी वीडियोस में। क्रिएटिव कॉमन्स का मतलब होता है कि आप परमिशंस देते हो दूसरे बंदे को कि वो आपकी वीडियो मॉडिफाई करके या फिर आपकी वीडियो को जो है अपनी यूट्यूब वीडियोस में वो यूज कर सकता है, और उस पर जो है आप कॉपीराइट नहीं दे सकते हो। तो गाइज आपको पता चल गया होगा कि क्रिएटिव कॉमन्स जो है उसमें आप कोई भी वीडियोज उठाकर यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो, उस वीडियो को मॉडिफाई कर अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई वीडियो की जरूरत है और आपको नहीं मिल रही है तो आप क्रिएटिव कॉमन्स सर्च करेंगे और उन वीडियोस को उठाकर आप मॉडिफाई कर अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा। तो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप क्रिएटिव कॉमन्स वीडियोस को ढूंढ सकते हो, कैसे उनको फ्री में अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो। और दूसरा होता है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, यानी कि जब ये वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हो तो ये जो है सिर्फ परमिशंस आपको ही होती है, कोई दूसरा बंदा आपकी वीडियो को उठाकर अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डाल सकता, उस पर आप कॉपीराइट मार सकते हो, उसको आप परमिशन नहीं देते हो कि वो आपकी वीडियो जो है यूज कर सके। तो गाइज अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्रिएटिव कॉमन वीडियोस को सर्च करके उनको अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले YouTube को ओपन कर लेना है। आप अपने मोबाइल में इसको डेस्कटॉप मोड पर खोल सकते हो। यहाँ पर मैं अपने डेस्कटॉप में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप सॉन्ग्स लिखकर सर्च करोगे, आपको जो है फिल्टर का एक ऑप्शन दिख जाएगा, आप फिल्टर पर क्लिक करोगे, फीचर्स में आपको क्रिएटिव कॉमन्स का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पर जो सारी वीडियोस आपको देखने को मिल रही हैं ये सारी की सारी क्रिएटिव कॉमन वीडियोस हैं, यानी कि इनको डाउनलोड करने के बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने के बाद आप इनको अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। और यहाँ पर जो है मैं आपको दूसरा सर्च करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर टैग वीडियोस लिखकर सर्च करता हूँ, तो जैसे ही मैंने सर्च किया यहाँ पर सर्च रिजल्ट आपके सामने जो है वो आ गए हैं। अब मैं जाऊँगा सीधा फिल्टर में और इसको जो है मैं क्रिएटिव कॉमन्स जो है वो इसको इनेबल करने वाला हूँ। तो यहाँ फीचर्स में मैंने क्रिएटिव कॉमन्स इनेबल किया। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर टेक्निकल गुरुजी ने अपनी इंट्रो वीडियो जो है वो जो है क्रिएटिव कॉमन्स डाल रखी है, यानी कि आप इनकी वीडियो को उठाकर अपने YouTube चैनल पर डाल सकते हो, थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखा सकते हो कि टेक्निकल गुरुजी ने कैसे स्टार्ट किया था। और यहाँ पर काफ़ी वीडियोज़ हैं जो आपको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में मिल जाती हैं। इन वीडियोज़ को डाउनलोड करने के बाद आप मॉडिफिकेशन करने के बाद कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइज जैसे कि आप समझ गए होंगे कि ये क्रिएटिव कॉमन वीडियोस जो हैं इनको आप फ्री में अपनी वीडियो में मॉडिफिकेशन करने के बाद यूज कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। यहाँ पर मैं आपको अमेजिंग टिप्स देता रहता हूँ। तो मिलता हूँ गाइज आपसे नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।